कुमार जी, थोड़ा आप लोग थोड़े साइड में, आर के श्रीवास्तव जी, सीताराम तोमर जी, मीना सचान जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, अभय चौधरी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, अशोक शर्मा जी, राम कुमार पटरिया जी, प्रयाग तोमर जी, ब्रिजमोहन शर्मा जी, आकाश श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र राणा जी, श्रीमती रंजना सिंह जी, पूर्व विधायक जसवंत जाटव जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वान नहीं, मां सरस्वती के अवतार के रूप में मेरे सभी गुरुजनों मैं प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने अतिथि शिक्षकों को और अतिथि विद्वानों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। एक कालखंड ऐसा था मध्य प्रदेश में 15-18 वर्ष पहले, जब हमारे प्रदेश में उपयुक्त रूप से प्रादेशिक स्तर पर पर्याप्त शिक्षक नहीं होते, और उस कालखंड में, उस कालखंड से आज तक जो आने वाली पीढ़ी में मां सरस्वती की ज्योति और मां सरस्वती की ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो मेरे परिवार के अतिथि शिक्षकों और विद्वानों ने किया है, मैं झुककर आप सब लोगों को प्रणाम और नमन करता हूं। हमने आज इस मंच से कई कहानियां सुनी। ये कहानियां एक व्यक्ति की नहीं है, एक पिता का नहीं है, ये कहानियां एक माता की नहीं है। युवा अवस्था से लेकर आज तक जो मेरे कर्मठ गुरुजनों ने रात और दिन मेहनत और मशक्कत की, और उस मेहनत और मशक्कत में एक अस्थिरता के वातावरण में अपने आने वाली पीढ़ी जो बीज बोया जाता है उसे वृक्ष वृक्ष में परिवर्तित करने का कार्य किया है। ये कार्य आपने अपने परिवार के लिए नहीं किया, ये कार्य आपने अपने क्षेत्र के लिए नहीं किया, ये कार्य आपने अपने प्रदेश के लिए नहीं किया, ये कार्य आपने अपने देश के लिए नहीं किया, ये कार्य आपने संपूर्ण विश्व और मानव जाति के लिए किया। आज जो 20 साल 30 साल पहले जो शुरुआत मेरे अतिथि शिक्षकों ने की थी, मेरे अतिथि विद्वानों ने की, आज कोई 50 साल का है, कोई 54 साल का है, दिन भर रात भर, क्योंकि शिक्षक का कार्य किसी और मनुष्य की तरह नहीं होता कि शाम के अगर 6 बज गए तो काम समाप्त,
बच्चे के लिए वो मेरा अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान माता और पिता का स्वरूप लेता है, और उस बच्चे के लिए दिन या रात उपलब्ध होना ये अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों का जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों का धर्म बनता है। तो जो मेहनत और मशक्कत और उस मेहनत और मशक्कत के वातावरण के दरमियान अपने परिवार का भी देखभाल करना, अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए उस बीज को भी खाद और पानी देना, ये आसान बात नहीं होती। तो आज मैं अपने अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों को ग्वालियर का नागरिक होने के नाते नहीं, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते नहीं, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और साधुवाद देना। चाहे एक तरफ आपको धन्यवाद मैंने अर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, शिवराज सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से कि आपकी गुहार और आपकी गुहार में मिलाकर मेरी गुहार, आपका और हमारा दोनों मिलकर हमारी आवाज, उस संगम को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहचाना, माना, सम्मान दिया और आपको आगे बढ़ाने के लिए, हर कदम बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। एक वाक्य एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता। और परिवार का मुखिया का दायित्व तो होता है कि हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर नौजवान को, हर व्यक्ति का विकास और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करे। और उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाई है। इस बात का मुझे भी गर्व है मेरे भाई। हमारी स्थिति दयनीय थी, हम दर दर भटक रहे थे, और आज भी मुझे याद है मैं टीकमगढ़ गया था शासकीय कार्यक्रम में। शासकीय कार्यक्रम नहीं, अनुसूचित जाति समाज के कार्यक्रम के, अहिरवार समाज के कार्यक्रम के, और उस कार्यक्रम में हमारे परिवार के लोग शामिल हुए थे। और उस समय में आपने अपनी मांगे रखी थी, और सहज में मैंने कहा था कि अभी अभी सरकार बनी, उस समय मैं वहां था, और मैंने कहा था सहज में कि अभी अभी हमारी सरकार बनी, 3 महीने भी नहीं हुए थे लोकसभा चुनाव के पहले की यह बात है। आप पूर्ण रूप से आप सब्र रखो, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपका तलवार भी मैं बनूंगा, आपका ढाल भी मैं बनूंगा। ये मेरा सबको क्या होना चाहिए। और न जाने क्यों कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ आई या गुस्सा आया
कि अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों का ढाल और तलवार ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन होता है बनने के लिए? और जवाब में मुझे ललकारा गया कि सड़क पे आ जाए। तो मैंने भी तय किया कि सिंधिया परिवार को अगर कोई ललकारता है तो सिंधिया परिवार किसी का फिक्र न करते हुए सड़क पे आने के लिए तैयार हो जाता है और आमने सामने करने के लिए। और मुझे आश्चर्य था, क्योंकि वही कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण रूप से लिखा था, और मैं कोट करना चाहता हूं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, 2018 के मैनिफेस्टो में क्या लिखा था। यही पूर्ण रूप से यही 5-6 लोगों की गुटली, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सारे के सारे लिखा था कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि हम महाविद्यालय के अतिथि विद्वान एवं स्कूलों के अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की योजना, अब ये महत्वपूर्ण बात है, नियमितीकरण की योजना 3 माह के भीतर बनाकर लागू करेंगे। ये मैनिफेस्टो में लिखा गया। उस समय भी ताली आपने बहुत बजाई थी। मिला ठेंगा। अब जब कोई राजनीतिक दल, जो दल अपने आप पे गर्व करता है कि हमने ये कर दिया 75 वर्षों में, हमने वो कर दिया 75 वर्षों में, जो राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि 3 महीनों में, 90 दिन में हम ये करके देंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें करके देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। जो दल कहे कि कांग्रेस का कहना साफ, किसानों का कर्जा, और जिस दल का अध्यक्ष मंचों से, और उन मंचों में मैं भी उपस्थित था, मैं छुपाता नहीं हूं, जो है सो है। मैंने भी कहा था कर्ज माफ होगा, और अध्यक्ष पार्टी का कहता है कि मेरे किसान भाई, अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। कर्जा माफ होना चाहिए था कि नहीं? जो राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि मध्य प्रदेश में जितने मेरे युवा साथी बेरोजगार हैं, और उस समय मैंने भी कहा था, मैं छुपा नहीं रहा हूं, जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, सरकार बनते ही सभी नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिए था कि नहीं? अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने 90 दिन में अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों के लिए एक कदम भी नहीं उठाया,
क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप लोग जिंदगी में कभी भी विश्वास करोगे? अभी सुनाई नहीं दिया, करोगे? जिस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के किसानों का कर्जा एक किसान का भी माफ नहीं किया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप विश्वास करोगे? और जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे नौजवानों का बेरोजगार भत्ता अपने मुंह में डालकर हजम करके डकार दिया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप कभी विश्वास करोगे? तो मैंने ठीक किया कि नहीं? मैंने ठीक किया कि नहीं? और आज देखो, मेरे किसानों का कर्ज का ब्याज जो 26 लाख मेरे किसान डिफॉल्टर हो गए थे, जिस कांग्रेस पार्टी ने फर्जी प्रमाण पत्र दिया, उनका 2300 करोड़ रुपए का ऋण का ब्याज माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान, जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे नौजवानों का बेरोजगार भत्ता हजम करके डकार दिया, उस कांग्रेस पार्टी को धूल चटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीखो कमाओ योजना के आधार पर एक नौजवान के कौशल विकास के लिए 8,000 से 10,000 रुपया तनख्वाह देने की योजना मध्य प्रदेश में शुरुआत की। और जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरी आशा के कार्यकर्ताओं का 1500 रुपया तनख्वाह काट दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने संबल योजना बंद कर दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने कन्यादान योजना जहां 51,000 रुपया गरीब बच्ची के शादी में कन्यादान के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो योजना बंद कर दी। जहां भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई तो लाडली बहना योजना के आधार पर 1250 रुपया 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने। अब बताओ, सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? और मेरे अतिथि विद्वानों और शिक्षकों के लिए तो 3 साल से 5 साल से दर भटक रहे थे, एक ही कलम के शाई के साथ हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री ने आपके मानदेय को 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% नहीं, 100% बढ़ाकर दोगुना कर दिया। जहां अस्थिरता का वातावरण था, अस्थिरता का वातावरण, क्योंकि हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए जो अनुबंध होता था, कभी 1 महीने का चलता था, कभी 2 महीने के लिए, अभी हो कल नहीं हो, परसों हो तरसों नहीं हो, मिनिमम अनुबंध 1 साल तक बढ़ाकर पूर्ण परमानेंट 1 साल का अनुबंध तक बढ़ा। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण 25% होता था, सरकारी नौकरी में आपका आरक्षण 10%, 15% नहीं, डबल कर दिया, 25% से 50% आप लोग का कर दिया। और उसी के साथ आपको बोनस देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाई है मेरे भाइयों और बहनों। और वही अतिथि
अतिथि विद्वानों के लिए 50,000 तक आपकी तनख्वाह बढ़ा दी और एक भी अतिथि विद्वान को अपने कार्य से अलग नहीं किया जाएगा। परफॉर्मेंस के आधार पर अलग बात है, पर नहीं तो नहीं किया जाएगा। ये कदम भी भाजपा सरकार ने उठाई। तो एक तरफ वो सरकार जो कहती है हमने धर्म ग्रंथ में लिख दिया, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता, और एक तरफ वो सरकार जिसने कभी आपको संकल्प नहीं दिया था, लेकिन जब आपकी आवाज, मेरी आवाज उस सरकार तक पहुंची तो पूर्ण राहत देने का कार्य वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब देखो इनका ड्रामा। 3.5 साल कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने आपकी कोई चिंता नहीं की। आप लोग सड़क पे थे। मेरी महिलाएं अतिथि शिक्षक और मेरी अतिथि विद्वान अपने बच्चों को अपने हाथ में लेकर सड़क पे बैठी हुई थी। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ने चिंता नहीं किया। लेकिन अब चुनाव की सुखबहार उठा दे। चुनाव आता है तो क्या होता है? जब मधुमक्खी के छत में मधु आ जाता है तो क्या होता है? बोलो। तो आप दोबारा मधुमक्खी के छत में मधु के रूप में कांग्रेस के लिए बैठ गए। तो दोबारा लिखा निकाला अपना ग्रंथ, और इस बार अपने ग्रंथ में इन्होंने लिखा है, पहली कैबिनेट बैठक में हम लोग कदम उठाएंगे। एक तरफ आपके पास वो योद्धा है जिनका संकल्प है कि जान जाए और वचन न जाए, जान जाए वचन न जाए, जान जाए वचन न जाए, पीछे से जान जाए। और दूसरे तरफ आपके पास वो लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं इनके शब्द, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, जो कहते हैं कि वचन जाए पर जान जाए। आज ये निर्णय मेरे अतिथि शिक्षक और मेरे अतिथि विद्वान हम लोगों को लेना होगा, क्योंकि ठीक कहा प्रदुम जी ने, ठीक कहा सुरजीत सिंह जी ने, ठीक कहा इन्होंने, और हमारे भिंड के चतुर्वेदी जी कि एक एक मेरा अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान 100 को प्रभावित करता है। एक तरफ है झूठ का अंधेरा, एक तरफ है गड्ढे वाली सड़क, एक तरफ है बिना रोशनी वाला कमरा, और दूसरे तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ज्योति का प्रकाश। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का संकल्प। दूसरे तरफ है डबल इंजन की सरकार। दूसरे तरफ है वो शक्ति जिनकी क्षमता है कि हमें मध्य प्रदेश और हमें ग्वालियर की नई पहचान हमें बनानी है मेरे भाई और बहन। और ग्वालियर की नई पहचान बन रही है, नया ग्वालियर बस रहा है। यह आपका हमारा ग्वालियर चंबल संभाग है। इस ग्वालियर चंबल संभाग का मार्ग आपको और हमें मिलकर प्रशस्त करना होगा। सत्य की लड़ाई में सत्य का साथ देना होगा। ऐसे लोगों को हमें आगे करना होगा
सेवा के साथ आपके लिए तत्पर रहे मेरे भाइयों और बहनों। आज इसलिए मेरे इस परिवार के लिए, क्योंकि अब आप मेरे परिवार के सदस्य हो, और मेरे लिए और इससे बड़ी सौभाग्य नहीं होगी कि अगर आप भी मुझे एक अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान के रूप में ही देखें। आज इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी दिल की मंशा है, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं है। और आज मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप अपना धर्म को निभाते रहो। आने वाले भारत की भविष्य की पीढ़ी का कल्याण करना आपके हाथों में। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये सफर जो आज अमृत काल के वर्ष में हम हैं, और अमृत काल से शताब्दी काल का सफर, जहां भारत को विश्व गुरु के रूप में हमें परिवर्तित करना है, अगर वो कोई परिवर्तित करेगा तो मेरा अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान कर पाए। आप शिल्पकार हो, आप कुम्हार हो, जो मिट्टी को भी सुंदर मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर सकता है। आपके हाथों में हम सब मिट्टी हैं। आपके हाथों से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से उस रूप को हम धारण कर पाते हैं जिस रूप के आधार पर मां भारती की सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर हो सकते हैं। तो आप अपने कार्य पे चलते रहो, और भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए खड़ा रहेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। मेरा जो स्कूल का है वो मुद्दा मुझे मिल गया है, उस पर मैं जरूर चर्चा करके जितना भी हो सके मैं करूंगा।